पेज इस तरह का शो होगा, जहाँ पर आपका ईपिक नंबर, आपका नाम, फिर आपका पता, कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। मेन यही चीज़ है। भरना तो बहुत इजी है, मेन ये चीज़ में लोग फंस जाते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि लोगों के पास आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के अलावा कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि एक शिक्षक साथी का कितना 20,466 रुपये टैक्स कटा है। क्लेम सेटलमेंट 100% सक्सेसफुल है। यहाँ पर आप देख पा रही है मधुबनी जिला का है। इसी तरह बिहार के सभी जिला के शिक्षकों का सर्विस हम किए हैं। इसमें किसी तरह की कोई डरने की जरूरत नहीं है कि सिर्फ फर्जी है या कुछ है, तो आप समझ सकते हैं। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम अब्दुल कलाम, मेरे चैनल कलाम वीडियो में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। एक नया काम चल रहा है जो यहाँ पर चाहे बीएलओ साहब या फिर मतदातागण है, परेशान है। गन्ना प्रपत्र भरना है। अगर आप भर के नहीं देते हैं, ठीक है, 26 जुलाई तक, तो आपका ड्राफ्ट में नाम नहीं आएगा, फिर आपका वोटर लिस्ट नाम हट जाएगा। तो कौन कौन से दस्तावेज आपको देना है, किस तरह से ये भरना है, जो कि ये मेरा है, इसी तरह आपको मिला होगा, या फिर खुद डाउनलोड करके भी आप भर सकते हैं। खुद ऑनलाइन भी कर सकते हैं, या फिर बीएलओ के माध्यम से जो प्राप्त है उसको भर के कौन से डॉक्यूमेंट्स देना है। क्योंकि ऐसा उलझन है कि बहुत सारे बीएलओ को भी एग्जैक्ट पता नहीं, क्योंकि ऐसा पेचीदा है ही। तो कौन से दस्तावेज आप देंगे ताकि आपका वोटर लिस्ट से नाम हटे नहीं, इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आजकल होता है कि कुछ व्यस्तता के कारण हम डेली वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन अब 1-2 दिन बाद, यूँ समझिए कि मंडे के बाद रेगुलर वीडियो मॉर्निंग में अपलोड होगी। इसके लिए आप सभी से क्षमा चाहेंगे कि मेरा डेली जो है वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था, ठीक है। तो अब कंटिन्यू आएगा, डेडिकेटेड जो भी टॉपिक रहेगा उस पर वीडियो आएगा। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते हैं। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से तक रहे हैं, इतना जरूर कमेंट कीजिए। सबसे पहले ये जो प्रपत्र आपको मिलेगा, गन्ना प्रपत्र, ये फ्रंट पेज इस तरह का शो होगा, जहाँ पर आपका ईपिक नंबर, आपका नाम, फिर आपका पता, फिर राज्य, उसके बाद आपका कितने नंबर क्रम संख्या और भाग संख्या में वोटर लिस्ट में नाम है वो रहेगा। या बारकोड रहेगा। बारकोड स्कैन करके क्या होता है, डायरेक्ट आप फिलअप कर पाएंगे ऑनलाइन भी। ऐसे बीएलओ से आप तो करेंगे ही, लेकिन अगर आप खुद करते हैं तो बीएलओ को करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट वहाँ दिखाएगा कि ऑलरेडी फिल्ड। यहाँ पर एक आपका फोटो रहेगा जो क्रेन पासपोर्ट साइज फोटो, फिर आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर अपलोड मतलब चिपका देना है, ठीक है। फिर ये तो बाद में अपलोड का प्रक्रिया है, वो भी बता दिया जाएगा। यहाँ पर जन्म तिथि आपको लिखना है। उसके बाद वैकल्पिक है, मतलब क्या, अगर अवेलेबल है आधार नंबर तो आधार नंबर फिल करना है, उसके बाद मोबाइल नंबर फिल करना है। फिर यहाँ पर पिता या कानूनी अभिभावक, हो सकता है पिता डेट कर गए, या फिर कोई कानूनी अभिभावक है तो उसका नाम, अगर ईपिक नंबर है तो वो फिल करना है। फिर मम्मी के नाम, अगर ईपिक नंबर है मतलब वोटर आईडी कार्ड नंबर अगर है तो यहाँ पर फिल करना है। फिर जीवन साथी मतलब पति या पत्नी अगर है तो उनका नाम, उसका ईपिक नंबर। इतना करने के बाद अब चलते हैं यहाँ पर जो मेन फंडा है। लोग परेशान हो जाते हैं कि क्या करना है, क्योंकि एज का क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर क्या, सबसे पहला एक तरह का घोषणा कर रहे हैं, मैं अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास से घोषणा करता हूँ, मतलब आप शपथ ले रहे हैं, मैं 18 वर्ष से अधिक का हूँ, उपरोक्त पते का साधारण निवासी हूँ, मतलब जो ऊपर में दिया हुआ है, भारत का नागरिक हूँ और किसी एक को चिन्हित करें। मतलब यहाँ जो बॉक्स दिया हुआ है, चाहे ये वाला हो या फिर ये वाला हो, और एक है, बॉक्स में टिक लगाना है। तो यहाँ पर पहला बॉक्स क्या है कि मेरा जन्म भारत में 1/7/1987 से पूर्व हुआ। तो आप अपना आधार कार्ड या जो भी देख लेंगे, अगर 1/7/1987 से पहले है तो ये टिक लगा देंगे। अब टिक लगाएंगे तो कौन से दस्तावेज चाहिए, यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। जो एक मतलब 1987 से पहले वाले का जिसका जन्म है उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, तो टिक लगाएंगे ही। तो अपने जन्म तिथि या जन्म स्थान को प्रमाणित करने के लिए नीचे दी गई सूची होगा, कोई एक दस्तावेज चाहिए, ठीक है। एक फोटो तो लगेगा ही, उसके बाद एक ही दस्तावेज चाहिए 1987 से पूर्व वाले का। उसके बाद अगर 1987 से 2004 के बीच जन्म हुआ, जो कि डेट यहाँ दिया गया है एग्जैक्ट, तो उसका क्या लगेगा, उसको तो अपना लगेगा ही, साथ ही उसके क्या, इस शिक्षक का भी फुल सेटलमेंट किए, ये सारण जिला से हैं, ये सर मधुबनी से हैं, ये लखीसराय से हैं, ये बेगूसराय से हैं, ये मुजफ्फरपुर से हैं, ये औरंगाबाद से हैं, ये कटिहार से हैं, ये अररिया से हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्या इतना लिखा हुआ है यहाँ पर 843, मतलब अब तक इतने एम्प्लॉय का, शिक्षक और अदर प्राइवेट एम्प्लॉय का हमने क्लेम सेटलमेंट किया है।
ये बताने का मतलब है कि आप में आत्मविश्वास हो, आप समझे कि सही सर के साथ हम अपना काम करवाना चाह रहे हैं, करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माता या पिता का जन्म स्थान मतलब जन्म तिथि या जन्म स्थान प्रमाणित करने के लिए दी गई जो सूची है उपलब्ध कराई गई है उसमें से चाहिए। मतलब 1987 से पहले वाले का सिर्फ एक ही प्रूफ चाहिए। उनका कौन सा प्रूफ चाहिए वो लिस्ट दिखा देंगे। उसके बाद 1987 से 2004 के बीच 2 प्रूफ चाहिए, अपना और अपने मम्मी या पिताजी का। अब चलते हैं दूसरा पृष्ठ में। यहाँ पर सन से बहुत है, बहुत लोग परेशान है, उसका हम समाधान वीडियो के माध्यम से समझिए कि फॉर्म कैसे फिलअप करना है। उसके बाद बिल्कुल समाधान अब इत्मीनान हो जाएंगे, किसी तरह कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देख रहे हैं इतना जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पर 2 कंडीशन था और तीसरा कंडीशन, अगर आपका जन्म भारत में 2004 के बाद हुआ है तो उसके लिए क्या चाहिए आपको? अपना तो दस्तावेज देना ही है, पिताजी का भी देना है, माताजी का भी देना है, मतलब 3 गो प्रूफ देना है। अगर 1987 से पहले पैदा हुए हैं तो एक ही चाहिए प्रूफ, ठीक है। अगर 1987 से 2004 के बीच हुए हैं तो अपना और पिताजी का चाहिए। अगर 2004 के बीच बाद हुआ है तो अपना, पिताजी का और माताजी का भी चाहिए, ठीक है। यदि माता या पिता कोई भारतीय नागरिक नहीं है तो इस तरह का जो है वो दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो बॉक्स है इसमें भी आपको टिक लगाना है। इनमें से कौन सा टिक्स लगाएंगे? तो देखिए, मेरा जन्म भारत से बाहर हुआ है, नहीं हुआ है ना, तो भारत में हुआ तो इस तरह आपको टिक लगाना है। फिर लिखा है कि नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें, अगर अवेलेबल है तब, नहीं तो नहीं करना है। बाकी ये सब क्या है, मैंने किसी अन्य देश का नागरिकता प्राप्त नहीं किया, ये सब पद है, ठीक है। इसको आप समझने कोई बड़ी बात है नहीं। अब यहाँ पर जिस तिथि को आप भर रहे हैं फॉर्म वो दे देंगे। उसके बाद अपने गाँव का नाम या फिर ब्लॉक का नाम दे सकते हैं। उसके बाद हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर समझिए कि कौन कौन से दस्तावेज लगाना है। मेन यही चीज़ है, भरना तो बहुत इजी है, मेन ये चीज़ में लोग फंस जाते हैं और परेशान होते हैं, क्योंकि लोगों के पास आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड के अलावा कुछ नहीं है और वो नहीं चाहिए इसमें, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। घोषणा के संदर्भ में प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को सांकेतिक संपूर्ण नहीं सूची यदि ऊपर उल्लेखित हो तो स्वयं पिता या माता पिता के अलग अलग स्वाभिप्रमाण दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने हैं, सिवाय जहां अर्हता एक के आधार पर बिहार निर्वाचन निर्माणी। मतलब यूँ समझिए कि अगर जिनका अभी वोटर लिस्ट में नाम है 1/1/2003 वाला, मतलब 2003 वाले वोटर लिस्ट में अगर नाम है तो उसको कुछ देने की जरूरत नहीं है, एक फ़ोटो और वो जो पेज में नाम है उसका फ़ोटो कॉपी। तो ये मिलेगा कहाँ? BLO साहब से मिलेगा। लेकिन हो सकता है कि इसके अलावा भी अन्य दस्तावेज आपके पास है तो वो दे देंगे। तो फोटो तो अनिवार्य है ही। उसके बाद क्या लगाना है अब यहाँ देख लीजिए, बहुत ये 1 से लेकर 11वें पॉइंट है, लेकिन कौन सा आपके पास होगा? जैसे कि नंबर 1 है केंद्रीय राज्य या फिर जो भी पेंशन भोगी या कर्मचारी है, अगर उसके पास पेंशन भुगतान या अन्य पहचान पत्र की ID है तो वो देंगे, ठीक है, पेंशन वाला। अब सरकार या राज्य सरकार या डाकघर 1/7/1987 से पूर्व का कोई भी अगर पहचान पत्र है तो वो देंगे फोटो के साथ, ठीक। फोटो एक तो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए, उसके बाद ये मतलब 2 से लेकर के यहाँ पर 1 से लेकर के जो 11 है उनमें से कोई एक चाहिए, ठीक है। समक्ष प्राधिकार द्वारा जन्म प्रमाण पत्र है तो वो दे देना है, पासपोर्ट अगर है तो वो दे देना है, मतलब कोई एक देना है। फिर मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों से निर्गत मैट्रिक या कोई भी चाहे 8वीं 10वीं जो भी है वो शैक्षणिक प्रमाण पत्र देना है। समक्ष राज्य प्राधिकार द्वारा निर्गत अस्थायी निवास प्रमाण पत्र, अगर आपको कुछ नहीं है तो निवास प्रमाण पत्र भी देंगे तो चलेगा, ठीक है। वन अधिकार प्रमाण पत्र, उसके बाद यहाँ पर समक्ष प्राधिकार द्वारा निर्गत OBC SC ST जाति मतलब जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय प्रमाण पत्र हो या फिर राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर उपलब्ध हो वो देना है। स्थानीय प्राधिकार द्वारा तैयार किया गया पारिवारिक रजिस्टर वो अगर है, या सरकार की कोई भूमि या आवंटन प्रमाण पत्र। अब यहाँ पर समझिए, जिसके पास सर्टिफिकेट है कोई भी चाहे मैट्रिक इंटर वो दे देंगे, कोई दिक्कत की बात है नहीं। अब बहुत ऐसे है कि पढ़े लिखे नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास, ठीक है, सिर्फ आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड है। अगर 2003 में वोटर लिस्ट में नाम है उसको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, एक फ़ोटो और उसका फ़ोटो कॉपी दे देंगे। अब रही बात कि उसके बच्चे, तो उसके बच्चे भी क्या करेंगे, अपना कोई एक प्रूफ देना है आपको आधार और वोटर ID कार्ड के अलावा। तो इनमें से अगर मैट्रिक इंटर का या फिर जो भी है तो
दे देंगे। अगर नहीं है, कुछ आप अनपढ़ है, एक भी कुछ नहीं है, तो सिर्फ आप निवास प्रमाण पत्र बना लीजिए, तत्काल में बना लीजिए, 2-3 दिन में बन जाता है। वो निवास प्रमाण पत्र अपना दे देंगे और फोटो तो रहेगा ही। और पिताजी के प्रमाण पत्र में क्या देंगे, पिताजी का जो वोटर लिस्ट में नाम है तो वो देना है, या अगर पिताजी का जमीन का कोई पेपर है तो वो देना है। हो सकता है कि वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, तो क्या करेंगे, एक फोटो के साथ, चाहे क्या, देखिए रसीद में अगर रसीद देंगे आप, तो रसीद में क्या होता है कि डेट मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो पुराना से पुराना जो भी केवाला है उसका जो है, आप चाह रहे कि डीड नंबर हम छुपाएं, तो डीड नंबर हटा सकते हैं, और नीचे का जो है वो पूरा सेंटेंस लिखा रहता है और कब रजिस्ट्री है वो लिखा रहता है। तो एक ही दस्तावेज चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर स्पष्ट हो गया। उसके बाद 2004 के बाद का जो है, तो यहाँ पर क्या है कि अपना दस्तावेज पिताजी का और माताजी का। तो यहाँ पर प्राय क्या होता है कि जो महिलाएं दूर दूर से शादी होकर आई है, वो उसकी मायके बहुत दूर है, तो माता पिता का लाने में उसको तो टाइम लगेगा, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, स्थिर होकर काम करना। जिसका कोई पेपर नहीं है, आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिए, ठीक है। अगर जमीन का पेपर है तो उसका फोटो कॉपी लगाइएगा, जिसमें क्या डेट भी निर्धारित रहे, कब का डेट है, ठीक है। अब मान के चलिए आपका केवाला वाला कुछ नहीं है, रसीद है या खतियान है, तो जो है वही लगा देना है, ठीक है। तो इस तरह का जो है यहाँ पर क्या है, गाइडलाइंस दिया गया है। तो यहाँ पर क्या आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड का जिक्र है ही नहीं, जो कि यही सबों के पास है। तो दिक्कत वाली बात तो है, लेकिन हमें क्या करना है, दिक्कत का समाधान करना है। इसलिए क्या करेंगे, स्थिर होके अपने काम में लग जाएं। आपका कोई पेपर नहीं है तो आप आवासीय बना लीजिए, जमीन का पेपर है तो वही दे देना है, ठीक है। अब बोलेंगे कि यार पिताजी के नाम से, पिताजी का तो जमीन का पेपर दे देंगे, बेटा क्या करेगा, तो बेटा क्या करेंगे, वो अरे आपके वो पिताजी है, आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड के अलावा कोई एक सबूत चाहिए, तब आवासीय प्रमाण पत्र बना लीजिए, जो कि इजी वे से बनता है, मतलब निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। किसी भी कैफे में जाइए, ऑनलाइन करवा लीजिए, या फिर डायरेक्ट अगर आप जाते हैं ब्लॉक, तो तत्काल में क्या होता है, 2-4 दिन में मिल जाता है। फिर उसके बाद दूसरी वीडियो में हम बताएंगे कि किस तरह से आप अपलोड करेंगे भर करके। अगर बीएलओ साहब को देंगे तो वो खुद तो अपलोड करेंगे, लेकिन आप खुद से भी घर बैठे ऑनलाइन कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे का सवाल था कि सर हो सकता है हम उनको देंगे, अगर वो अधूरा कर दे, मेरा नाम हट जाए, तो हम क्या करेंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, सर्वे से भी ज़्यादा ज़रूरी है, सर्वे तो है ही, उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ये। अब तक वीडियो को लाइन की लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे भी दबा दीजिए। इस माह ट्रांसफ़र और अन्य व्यस्तता के कारण डेली वीडियो नहीं अपलोड हो पा रहा था, फिर विन ऑफ द डे एंड विन ऑफ द मंथ का भी नहीं हो पा रहा था। तो आप सभी घबराए नहीं, डेली वीडियो अपलोड होगा। जो पूर्व मंथ में विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट हुए हैं, उनका भी प्राइज एक साथ डिस्पैच करेंगे। तो आज के विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट हुए हैं सुबोध कुमार फ्रॉम वैशाली, अविनाश कुमार फ्रॉम समस्तीपुर, सुधांशु फ्रॉम मुजफ्फरपुर। आप तीनों को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट होने का प्रोसेस है कि पूरा वीडियो आपको देखना है, उसके बाद वीडियो को लाइक और प्रश्न का उत्तर देना है। साथ ही जो विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट होते हैं वही होते हैं जो विन ऑफ द डे में मैक्सिमम सिलेक्ट होते हैं, उन्हीं में से 3 को विन ऑफ द मंथ में सिलेक्ट किया आता है। तो इनको बाय पोस्ट प्राइज़ दिया जाएगा। पिछले महीने का भी ड्यूज़ है बहुत सारे साथी का, और इस महीने का, दोनों का ऐड करके जो है हमें क्या करना है, बाय पोस्ट आप सबों को डिस्पैच करना है गिफ्ट। तो आप सभी वीडियो देखते हैं, सिर्फ एक काम करना है, जैसे कि आज का प्रश्न है, बिहार में गन्ना प्रपत्र भरा जा रहा है, ठीक है, आप सबको पता है, तो किस विभाग का कार्य है, इसका आंसर देना है। उसके बाद अपना नाम और आप कहाँ से देख रहे हैं, ताकि विन ऑफ द डे में आपको सिलेक्ट किया जा सके। इन्हीं में से जो मैक्सिमम विन ऑफ द डे में सिलेक्ट होंगे, विन ऑफ द मंथ में 1 तारीख को सिलेक्ट किया आता है और गिफ्ट दिया आता है। नज़दीक के रहते हैं तो हैंड टू हैंड, दूर के रहते हैं तो बाई पोस्ट। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।